हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेम फोर्थ का यूनिट नंबर सेकंड का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो मुझे सबसे पहले समझाना पड़ेगा आपको कि कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है। कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह इसे कहा जाता है, जहां पर इस पोजीशन पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है भैया? अल्काइल ग्रुप लगा होता है। और यहां पर हमें देखने को जो रूप मिलता है इसका, वो कुछ इस तरीके का होता है। यानी कि इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। और अगर इसके साथ ये आर अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो हम इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आ रही मेरी बात समझ में? यहां पर जो क्रियात्मक समूह है आपका वो है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी कि सी ओ एच। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे अचीव कर सकते हैं हम। सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होता है कार्बोनिल ग्रुप, जो कि आपने देखा होगा एस्टर्स में और कीटोन्स, ओ सॉरी, कीटोन्स में और एल्डिहाइड में आपको मिलता है। अगर इस इधर जो है यहाँ पर आर होता है और यहाँ एच होता है, तब तो ये एल्डिहाइड बन गया। अगर यहाँ पर आर लग जाए तो ये कीटोन बन गया। यानी कि इस एच या आर को हटा के हम क्या करें, किसी भी एक पोजीशन पर ओ एच जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा। यहां तक सभी के सिंपल बात क्लियर हो रही होगी। कार्बोनिल ग्रुप में अगर एक OH जोड़ दिया जाए H या R को रिप्लेस करके, तो हमें क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है, जस्ट लाइक एल्कोहल्स, जैसे हमने पढ़ा था मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। उसी तरीके से यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन आता है वो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है ओनली कंटेन वन कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं तो आर सी एच टू सी ओ ओ एच। यहां पर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी है भैया? नंबर है 1। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे इसको? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है जी। दूसरी बात करता हूं मैं, तो आता है डाई कार्बोक्सिलिक्स। देखिए जी, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। भाई, दो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो, प्रेजेंट हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलेंगे। ठीक है भैया, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक्स कितने हैं? 2 है। ट्राई कार्बोक्सिलिक का मतलब 3 हो, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आ रही है भैया बात समझ में? बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है, मोनो डाई ट्राई। मतलब कि क्या है कि नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्लासिफिकेशन। नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास कितने हैं। अगर एक है तो हम उसे बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर दो हैं तो हम उसे बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अगर हमारे पास 3 हैं तो हम उसे बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप। काफी सिंपल क्लासिफिकेशन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने जैसा। अब आता है भैया इनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम बहुत बार सीख चुके हैं, हम नोमेनक्लेचर के बारे में कई चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहला, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ी चेन हमें क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। सबसे बड़ी चेन हमें सिलेक्ट करनी है, बट उस बड़ी चेन की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अगर प्रेजेंट है तो ही हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे। अगर उससे कोई बड़ी चेन प्रेजेंट है बट उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन नहीं है, तो वो हमारी चेन नहीं सिलेक्ट हो सकती, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है। तो हम यहाँ पे नाम कैसे देंगे? देखो यहाँ पे तो सिंपल ही है, ये चेन सिलेक्ट होगी। क्या है यहाँ पर? सॉरी, मैंने गलत लिख रखा है ये। यहाँ देखिए, इसका नाम क्या दिया जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन से 1 2 3, तो हम नाम देंगे प्रोपेन। प्रोपेन तो चेन का नाम हो गया, बट फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो यूज होता है यहाँ पे ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। तो नाम क्या बन गया भैया? प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है भैया? आईयूपीएससी नेमिंग बहुत बहुत बार पढ़ चुके हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स हम आपको नोट शीट्स में दे देंगे तो आप उसमें सॉल्व कर पाएंगे इसके। इसके बाद इसका आता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम जो बात कर रहे हैं अभी, हम वो किसकी कर रहे हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक, यानी कि कंटेन्स ओनली वन कार्बोक्सिल ग्रुप, कंटेन्स ओनली वन
कार्बोक्सिल ग्रुप। बहुत ही सिंपल तरीके से बात करें तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हमें पढ़ने हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हम इसे कैसे बना सकते हैं? अब बनाने का मतलब है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होंगे वो हमारे किस साइड पर आएंगे? प्रोडक्ट साइड पर आएंगे। यानी हमें ऐसे रॉ रिएक्टेंट्स यूज करने हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकें? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लैब में प्रिपेयर कर सकें। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे केमिकल। भैया मोनो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उनको रिएक्ट कराने से पहले हमें उन्हें बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं, सबसे पहला मेथड आता है ऑक्सीडेशन। ये मेथड जग जाहिर मेथड है, अल्कोहल में हमने 1000 बार पढ़ लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हमें क्या मिलती हैं? एल्कोहल्स मिलती हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हमें क्या मिल रही थी? एल्कोहल मिल रही थी। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलने चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने चाहिए। बोलो भैया, सिंपल बात है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही मैं अल्कोहल्स में ऑक्सीजन का एडिशन कराता हूं, मुझे जो स्पीशीज मिलती है उसका नाम होता है एल्डिहाइड। ठीक है भैया, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कराता हूं तो मुझे जो स्पीशीज मिलती है उसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी एक टर्म होती है जिसको हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तो इथेनॉल के या फिर अल्कोहल के या प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है। और सेकेंडरी अल्कोहल के या टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलते हैं? कीटोन्स मिलते हैं। तो अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिल जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। तो पहला मेथड ऑक्सीडेशन का आपको समझ में आया। ऑक्सीडेशन में दूसरा मेथड ये भी है कि रॉ रिएक्टेंट अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराकर भी क्या प्राप्त कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है दूसरा ही टाइप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन को क्या कहा जाता है भैया? ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करा रहे हैं किसका? एल्डिहाइड का। और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में कराएं तो हमें क्या मिल सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल सकते हैं। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी रिएक्शन को दो पार्ट में लिख दिया। पहला पार्ट तो ये था कि भी अल्कोहल आपका रॉ मटेरियल है जिससे हम क्या कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक बना रहे हैं। दो स्टेप में, पहले एल्डिहाइड बनाया फिर कार्बोक्सिलिक बना दिया। इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं? Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक प्राप्त कर रहे हैं। किससे? एल्डिहाइड से। या फिर हम Ag2O या NH4OH H2O की प्रेजेंस में भी हम क्या कर सकते हैं? यही रिएक्शन कर सकते हैं और हमें क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोवाइड हो जाएंगे। यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑक्सीडेशन समझ में आया है। ऑक्सीडेशन हम किसका कर रहे हैं? अल्कोहल का कर रहे हैं। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। इन केस हमारे पास अगर अल्कोहल रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं है तो हम उसमें एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। उसके बाद जो अगली रिएक्शन आती है वो आती है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड साइनाइड्स। देखिए नाइट्राइल्स एंड साइनाइड्स कंपाउंड्स होते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन टाइप के। इनको नाइट्राइल्स और साइनाइड्स कंपाउंड्स कहा जाता है। अगर कोई नाइट्राइल या साइनाइड कंपाउंड है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसका। हाइड्रोलाइसिस का बेसिक मीनिंग होता है एडिशन ऑफ वाटर। क्लियर है भैया? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर का मतलब है पानी का जुड़ाव। ठीक है, अगर हम पानी को जोड़ रहे हैं, वाटर को जोड़ रहे हैं किस में? नाइट्राइल कंपाउंड में, यानी कि हम जोड़ रहे हैं H+ और OH- को। ठीक है, तो कैसे जुड़ेंगे? C डबल बॉन्ड ONH2 हमें क्या मिला? अमाइड ग्रुप मिल गया। क्या मिल गया भैया? अमाइड ग्रुप मिल चुका है। यानी कि एक बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमाइड। अगर इस अमाइड का अगेन हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे और अमोनिया मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा। तो फिर अगेन दो रिएक्शंस में है। नाइट्राइल्स का दो बार हाइड्रोलाइसिस करो तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक मिलता है। या फिर अमाइड का एक बार हाइड्रोलाइसिस करो तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक मिलता है। यानी ये भी दो रिएक्शंस हो गई अपनी एक तरीके से।
यहां तक बात समझ में आ रही होगी। नाइट्राइल्स का एक बार हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अमाइड, नाइट्राइल्स का लगातार 2 बार हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक, अमाइड का एक बार करोगे तो सीधा कार्बोक्सिलिक। यानी कि रॉ मटेरियल अगर हमारे पास नाइट्राइल नहीं भी है तो हम अमाइड का यूज करके क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। यहां तक सभी के सारी बात क्लियर हो रही होगी। बहुत सिंपल तरीके से चल रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शंस है। अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। देखिए आपको मैंने बताया था एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं OH को हटा दूं और इसकी जगह पे Cl जोड़ दूं, इसकी जगह पे मैं NH2 जोड़ दूं, इसकी जगह पे मैं OR डैश जोड़ दूं, इसकी जगह पे मैं एनहाइड्राइड्स जोड़ दूं, तो इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है, एसिड डेरिवेटिव्स कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। OH ग्रुप को हटा के हमने कोई नए ग्रुप जोड़े हैं, जिसमें है क्लोरीन है, ब्रोमीन यानी हेलोजन्स है, आपके अमीन ग्रुप है, आपका ईथर ग्रुप है, आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है। तो हम उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए रिएक्शन देखते हैं। RC डबल बॉन्ड OCl, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं H2O के साथ, क्योंकि हमारी रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का अगेन मतलब लिख देता हूं एडिशन ऑफ वाटर। जैसे ही मैं इसका एडिशन कराता हूं, मतलब इसका वाटर के साथ वो कराता हूं, एडिशन कराता हूं, तो मुझे क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक। आप गौर से देख रहे होंगे कि अमाइड कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिल रहे थे, कार्बोक्सिलिक मिल रहे थे। तो ये भी तो सारे एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, अमाइड भी तो एसिड का ही डेरिवेटिव है। अरे अमाइड भी OH को हटा के NH2 जोड़ा हुआ है, तो एसिड डेरिवेटिव ही हुआ। यानी एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक मिल रहे हैं। मैंने यही कहा था, हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को 2 पार्ट में लिख सकते हैं। एक तो कंप्लीट, जहां हम नाइट्राइल्स का क्या कर रहे हैं, 2 बार हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, या फिर अमाइड का 1 बार कर रहे हैं। अब अमाइड का हाइड्रोलाइसिस हो पा रहा है तो अदर एसिड डेरिवेटिव्स का भी हो पाएगा, जैसे कि आपका आ गया क्लोरीन मतलब हेलोजन, OR डैश ग्रुप और एनहाइड्राइड ग्रुप। क्या सभी की बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि 2 तरीके हैं। पहला बनाने का है ऑक्सीडेशन, जहां पे हमने अल्कोहल यूज करी और एल्डिहाइड यूज करे। दूसरा मेथड है हाइड्रोलाइसिस, जहां पर हमने क्या किया, नाइट्राइल कंपाउंड्स का हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, या फिर एसिड डेरिवेटिव्स का हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया।